हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहां पे अगर आप देखें तो जो लास्ट वीडियो में जहां पे हमने फिनिश किया वहीं से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके कुछ मतलब जैसे बोलूँ ना, हालांकि प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम हमने अभी यूज नहीं किया। जो एक्सपेंशन हम जानते हैं, इनफैक्ट यही बाइनोमियल थ्योरम ही है एक्सपेंड करने का। तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने देखे और पास्कल ट्रायंगल हमने देखा। मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि बाइनोमियल एक्चुअल जो थ्योरम है किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, वहां पे हम जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स मतलब ये देखिए, यही तो कोफिशिएंट हमने डिस्कस किया था ना। तो इनको हम जो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट है एनसीआर, इसके टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे इंडेक्स लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे उसके करेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट लीजिए। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट लीजिए। अब चलिए, इंडेक्स आप 0 लीजिए, फिर 1। हालांकि पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स में 0 तो नहीं लेना चाहिए, बट बुक्स में है तो उसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। फिर 2 लीजिए, 3 लीजिए। हम इतने पे बस 3, 4 तक मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो चलिए, इस केस में जो कोफिशिएंट्स थे, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 आया था, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 और 1 आया था, 2 के करस्पॉन्डिंग याद करिए, अब यहां से आप बना भी सकते हैं। फिर 3 के करस्पॉन्डिंग याद करिए, ये 3 था, ये 3 था और यहाँ पे 1 था, प्लीज चेक करिएगा। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग आप देखें तो यहाँ पे 1 रहा होगा, यहाँ पे 4, ये देखिए ट्रायंगल से ऐड करते चले ना, पास्कल ट्रायंगल से। फिर यहाँ पे 6 रहा होगा, फिर 4 रहा होगा, फिर 1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब मैं इतने को लेके आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये मेरी बाइनोमियल है, पहले ये समझिए, इसका इंडेक्स n है, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए, आपको करना क्या होता है, जो रूल है n, यहां पे देखिए क्या है, इंडेक्स, यही तो n होता है ना, इंडेक्स ही तो n है। n 0 है तो आप देखिए यहां पे ये किसके इक्वल होता है, 0C0, ठीक है ना, 0C0। NCR आपने किया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो जब ये रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ये हम किए हुए हैं। अब चलिए जरा, यहां पे इंडेक्स मेरा क्या है, 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1C0, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा 1 था, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं 1C1, प्लीज चेक करिएगा। तो 1C0 की वैल्यू भी 1 आती है, 1C1 की वैल्यू भी 1 आती है। 2 को मैं लिख सकता हूं, देखिए हम जो लिखना चाहते NCR, इसके टर्म में n क्या है, जो बाइनोमियल का इंडेक्स है, और ये r वेरी कर रहा है, आपको पता है r यहां पे हम लिखे थे 0 से लेके n तक वेरी करता है, तो वही कर रहे हैं। देखिए 0 था, मतलब यहां पे तो खैर 0 ही जाएगा, लेकिन यहां पे इंडेक्स 1 है, n इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, r को पहले 0 लिया तो NC0 मतलब 1C0, फिर NC1, क्योंकि n जो है मेरा खुद 1 है। अब यहां पे n क्या है मेरा, 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2C0। 2C0 की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, ये हम किए भी हैं, ये क्या आता है 1। इस 2 को अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा 2C1, प्लीज चेक करिएगा, 2C1, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं, इस 1 को 2C2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए 3 के लिए बात करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3C0, ठीक है। 3C0 की वैल्यू 1 होगी, इसको मैं लिख सकता हूं 3C1, इसकी वैल्यू 3 होगी, इसको मैं लिख सकता हूं 3C2 और इसको मैं लिख सकता हूं 3C3,
ठीक ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, जैसे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। 3c1 एनसीआर की वैल्यू क्या थी, फैक्टोरियल एन, मतलब चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, अपॉन फैक्टोरियल आर और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल, यही था। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन आर कितना है 1, तो 1 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेट ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये 3 आ गया। वही तो मैं लिखा हूं, देखिए 3, ठीक है ना। तो अल्टीमेट यहां से अब हमें क्या, 4 वाले के करस्पॉन्डिंग में आपको छोड़ता हूं, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। हाँ, हालांकि अगर आप बोलें तो मैं लिख देता हूं कि ये वैल्यूज कैसे होंगी। तो चलिए इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप लिखेंगे 4c0, इसको आप लिखेंगे 4c1, इसको आप लिखेंगे 4c2, इसको आप लिखेंगे 4c3 और इसको आप लिखेंगे 4c4। प्लीज चेक करिएगा, यहां पे ये वैल्यूज हो गई। अब ध्यान दीजिएगा तो हमने क्या देखा, यहां से जो सीखने को मिला आपको वो ये सीखने को मिला कि अगर मेरा बाइनोमियल a प्लस बी अगर मैं लेता हूं, इसका ये इंडेक्स n है, तो इसके जो कोफिशिएंट आएंगे एक्सपेंशन में ना, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। nc0 से स्टार्ट करेंगे, फिर nc1, फिर nc2, इस तरह से कहां तक जा रहा है, ncn तक। सब में देखिए यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पे देखिए n मेरा 1 है तो nc0, समझ में आ गया, फिर nc1 nc2 ऐसे करके ले जाएंगे, बट n मेरा 1 है तो ncn यहीं पे आ गया। उसी तरीके से देखिए nc0 nc1 nc2, अब ये 2 खुद n के इक्वल है ना, n मेरा 2 है तो ncn। तो ये देखिए पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। तो अल्टीमेट क्या आपको सीखने को मिला कि जब कोई भी बाइनोमियल का पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लूं और बाइनोमियल थ्योरम से मैं जब एक्सपेंड करूंगा ना, तो उसके जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स के टर्म में आते हैं। और ये देखिए nc0 से स्टार्ट होगा और कहां पे फिनिश होता है, ncn से। समझ में आ गया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो बस अब हम स्टार्ट करेंगे, या यहां पे अब डिस्कस करेंगे हम लोग एक्चुअल जो बाइनोमियल थ्योरम है। सो एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम for any positive integer n, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो चलिए यहां पे अब मैं स्टार्ट करता हूं, a प्लस बी रेज टू द पावर n। अगर ये है जनरल क्या होता है, आपने सब कुछ ऊपर मैंने जो बताया पास्कल ट्रायंगल को लेके भी, या फिर ऐसे हमने शुरुआत में जो देखा था ये सब, तो यहां से एक समझ में आ गया क्या क्या, कि फर्स्ट टर्म का पावर एक एक डिक्रीज करेगा, सेकेंड टर्म का पावर एक एक इंक्रीज करेगा, ये हमने सीखा था। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, और आपने यहां से भी देखा कि बाइनोमियल थ्योरम जब भी एक्सपेंड करूंगा कोफिशिएंट का पैटर्न ये होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, अब यही से देखिए ये फार्मूला बना रहा हूं, इसको रटना भी है आपको, लेकिन समझते हुए रटिए, हर एक चीज हम बता चुके हैं। क्या हो गया, nc0 ये आ गया, यहां पे क्या आएगा, a टू द पावर n, पहले टर्म के पावर n, ठीक है ना, प्लस अब अगले टर्म पे चलेंगे। अगला टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए यहां से nc1। अब देखिए ये यहां पे अगर कंफ्यूजन होता है, केवल बस ये आप याद कर लीजिए, तो ये बाकी टर्म लिख लेंगे, मतलब कहां पे a के पावर क्या आएगा, b के पावर क्या आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या करते हैं, जब a के पावर आप लिखे ना, ये कोफिशिएंट लिख दीजिए, तो a के पावर क्या होता है, n माइनस ये वाला, तो n माइनस 1, और जो b का पावर आएगा वो यहाँ पे जो नीचे होता है ना, ये जैसे अगर मैं ncr लिखूं, तो ये r जो होगा वो b के पावर में जाता है, और n माइनस r वो a के पावर में जाएगा। तो यहाँ पे r1 है तो b के पावर 1, ये हो गया, प्लीज चेक करिएगा। और b के पावर 1 मतलब b लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैंने b लिख दिया, इस 1 को हटाता हूं।
प्लस अगला क्या आएगा NC2 a रेज टू द पावर n-2, आपको मैंने रूल बताया n- दिस, और b के पावर क्या आएगा ये वाला, तो b स्क्वायर प्लस इस तरह से आप पैटर्न बढ़ाते जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा NCN, तो NCN को अगर लिखना है तो यहां पे लास्ट टर्म ये हो जाएगा, तो NC, इसके जस्ट एक पहले वाला टर्म लिख लेते हैं NCN-1 वाला, तो ये n-1, a के पावर क्या होगा दिस माइनस दिस, तो n-1, तो आप देखेंगे ये n से कैंसिल होगा, 1 बचेगा, तो दिस, और b के पावर ये नीचे वाला आता है क्या हो जाएगा n-1 प्लस लास्ट में क्या आएगा NCN, a के पावर n-n मतलब 0, तो a के पावर 0 1 होता है तो उसको हटा दिए, b के पावर क्या आएगा ये, तो आ गया b के पावर n। तो ये देखिए ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है जो एक जनरल फार्मूला है आपका, और इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। यही आपका मेन फार्मूला बनता है बाइनोमियल थ्योरम का, जो आप बोलते हैं ना बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, किसी बाइनोमियल का इंडेक्स, पावर मतलब इंडेक्स, आप लीजिए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये मेरा तरीका है, मतलब ये मेरा एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम है, इसको आपको रट लेना है। और अब ये समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो जैसे आपने ऊपर जो किया है ना 1 2, मैं अब एक्चुअल बाइनोमियल से एक्सपेंड करके बताता हूं। मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम मैं लगा के आपको बताऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम से आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे n क्या है, मेरा इंडेक्स क्या है 2, तो कैसे स्टार्ट करेंगे 2C0, ठीक है ना, a के पावर क्या आएगा, ध्यान दीजिए 2 - 0 मतलब a स्क्वायर, और b के पावर क्या जाएगा ये 0, b के पावर 0 मतलब 1, तो इसको ऐसे रख दिया प्लस, अगला क्या आएगा NC1 मतलब 2C1, और यहां पे क्या होगा a के पावर 2 - 1 मतलब 1, और b के पावर क्या जाएगा ये, तो b के पावर दिस, प्लस अगला टर्म n, अब ये एक एक बढ़ते जाता है तो NC2, और यहीं पे फिनिश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए इंड कहां पे होता है, जनरल फार्मूला NCN, तो 2 इंडेक्स है, तो यहां पे अब फिनिश होगा, क्या जाएगा a के पावर क्या जाएगा 2 - 2 मतलब 0, तो a के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको नहीं लिखते हैं। b के पावर क्या होगा ये वाला, तो b स्क्वायर, ये आ गया, तो ये क्या आया ध्यान दीजिए 2C0 a स्क्वायर प्लस 2C1 ab के पावर 1 को, a के पावर 1 मतलब a, b टू द पावर 1 मतलब a, सॉरी b के पावर 1 मतलब b, प्लस 2C2 b स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज निकालिए, 2C0 की वैल्यू क्या होती है ये चीज ध्यान रखिए, तो 2C0 की वैल्यू मेरी क्या होगी फैक्टोरियल, आपने पढ़ा था 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल फिर इंटू 2 - 0 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 2 फैक्टोरियल ये है ही, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2C1 की वैल्यू निकालिए 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और फिर इंटू 2 - 1 मतलब ये भी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ऊपर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, नीचे 1, तो क्या हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू 2C1 की वैल्यू 2 हो जाएगी AB प्लस 2C2 की वैल्यू आप निकालिएगा इसी तरीके से, तो ये 1 आती है, तो ये हो गया मेरा b स्क्वायर। देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो हमने देखा उससे a प्लस बी का होल स्क्वायर बाइनोमियल थ्योरम से मैंने एक्सपेंड किया, और अल्टीमेट मेरा क्या आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यही तो आप फार्मूला रटे हैं, मैं ऊपर क्या दिखाऊं, आप जस्ट ये रटे हुए फार्मूले हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझ में आ गया। तो देखिए कैसे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके आप किसी भी बाइनोमियल का अगर कोई पावर है, मतलब इंडेक्स लेते हैं आप पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, तो कैसे आप एक्सपेंड कर पाते हैं, ये आपके सामने है, प्लीज बोलिएगा क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, आपका होमवर्क हो जाएगा, इसी को यूज करके आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, a प्लस बी होल क्यूब
इसको निकाल के आप निकालिएगा, इसी तरीके से फार्मूला लगाइएगा। मैं हिंट कर देता हूं कैसे स्टार्ट करेंगे। NC0, तो 3C0 a रेज टू द पावर 3 माइनस 0 मतलब 3 और b रेज के पावर 0, तो ये तो 1 होता है। फिर 3C1 देखिए NC1 a रेज के पावर 3 माइनस 1 मतलब स्क्वायर और b रेज के पावर 1 मतलब b प्लस 3C2, ये क्या हो जाएगा a रेज के पावर 3 माइनस 2 मतलब 1 और b रेज के पावर 2 प्लस 3C3, ये क्या हो जाएगा a रेज के पावर 0 तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे b क्यू, प्लीज चेक करिएगा। तो ये 4 टर्म्स आए। अब क्या है, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू आप निकालिएगा, कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट, और एग्जैक्टली वही आएगा जो ऊपर हमने किया था। क्या था, ये यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गया। तो ये आपको याद करना है। एक और चीज मैं यहां पे बता दूं आपको कि अभी जो है 2023 और 24 के लिए, मतलब 2023 और 24 बैच के लिए आपको पता है एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को रेशनलाइज कर दिया है। तो इसमें क्या किया है, कुछ चैप्टर्स गायब कर दिए हैं और कुछ में क्या किया है, क्वेश्चंस कम हो गए। तो पहली चीज की, ये पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर क्या हुआ करता था, 8 हुआ करता था, लेकिन अब नई वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 7 हो गया है। ठीक है ना। तो अल्टीमेट ये आपकी जो नई बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 7 होगा। इसमें क्या किया है कि इसकी जो जनरल और मिडिल टर्म आप देखेंगे, पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी तो वो चैप्टर ही, मतलब वो टॉपिक ही गायब कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चैप्टर इसको छोटा कर दिया है, तो इसमें थोड़ा एक्सरसाइज कम आपको करना होगा। तो ये चीज मैं बता देता हूं क्योंकि इसके पहले वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो अभी जस्ट मैंने नोटिफिकेशन देखा तो फिर ये आइडिया लगा कि नहीं, आपका सिलेबस भी कम हो गया और सिलेबस इनफैक्ट रेशनलाइज हो गया है। ठीक है ना। तो चलिए, आप नई बुक से आप पढ़ेंगे, 11th में है तो ठीक है, 12 में है तब भी आप नई बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आपके आएंगे बोर्ड में, अगर 12 की बात बोलूं तो वो रेशनलाइज जो सिलेबस है इनका 2023-24 वहां से आएगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने का अब कोई मतलब नहीं रह गया फ्रेंड्स। ठीक है ना। हालांकि सब कुछ वही है, कंटेंट भी वही है, चैप्टर या तो गायब कर दिए या तो कंटेंट, मतलब उस चैप्टर के कंटेंट्स को कम कर दिए। ठीक है ना। ये चीज आपको मैं बता दिया, जस्ट अभी याद पड़ा। तो पुरानी बुक से ये चैप्टर नंबर 8 होता, लेकिन अभी क्या है, चैप्टर नंबर, ये नई बुक में चैप्टर नंबर 7 हो गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब चलिए, हालांकि ये पूरा पोर्शन है आपका चैप्टर नंबर 7 जो नई बुक है, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, जहां तक है हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है। अब चलिए, तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन कैसे, एक्सरसाइज में तो और करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझना है, आपके यहाँ पे यूज भी होंगे एक्सरसाइज में भी, जो आपका 7.1 नई वाला जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली। चलिए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं लिख दूं एज वी नो, चलिए, एज वी नो x प्लस वाई, ठीक है ना, रेज टू द पावर n। मैंने क्या किया, जो बुक में जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से यहां a प्लस बी रेज टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन, a की जगह x लिखा, b की जगह में y लिखा, तो क्या आएगा, पूरा सब कुछ यही जो अगर आपने याद किया तो वही याद करके देखिए, वो उसी तरीके से लिखिए। क्या हो जाएगा, nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, और इस तरीके से आप जाइए। लास्ट टर्म हम लिखेंगे सीधे सीधे NCN, और यहाँ पे क्या आता है, y टू द पावर n। देखिए आपको सामने जनरल लिखा है, लास्ट टर्म मेरा ये हो। क्लियर। अब चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिराइव करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनेंगे, होम एग्जाम में भी। लेकिन अगर आपका टारगेट जेई है या फिर अदर
जो इंजीनियरिंग इंट्रेंसेज होते हैं या फिर बीएससी के लिए इंट्रेंसेज होते हैं या फिर कोई जॉब जैसे पीजीटी टीजीटी का आपका टारगेट है, तो ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बहुत केयरफुली देखिएगा, यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखिए x माइनस वाई रेज टू द पावर n। अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यही से आपको याद भी कर लेना है। मैं क्या कर रहा हूं ना, y को रिप्लेस कर रहा हूं माइनस वाई से। ध्यान दीजिएगा, तो y का जो ऑड पावर्स होंगे ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे देखो वाई स्क्वायर यहां पे, तो y की जगह आप माइनस वाई रिप्लेस कर रहे हैं, तो माइनस वाई और इवन पावर है तब तो ये वाई स्क्वायर ही रहेगा, मतलब ये प्लस ही आएगा। लेकिन जब ऑड पावर लेंगे जैसे माइनस वाई की पावर 1, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई रेज टू द पावर 3, तो ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। तो जहां जहां ऑड पावर्स आएंगे वो माइनस होगा और इवन पावर है तो वो प्लस, जैसा यहाँ पे है वैसे ही रहेगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, y को मैं माइनस वाई से रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे तो y है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, मैं इसको रेड कलर में लिखता हूं, तो nc0 x टू द पावर n। लेकिन यहाँ पे y को माइनस वाई, देखिए y का ऑड पावर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y। अब देखिए y इवन पावर है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, nc2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस। अब अगला जाते क्यूब आता, क्यूब में माइनस आ जाएगा, तो चूंकि मैं थ्री या फोर टर्म्स, 3 टर्म्स लिखे हैं तो इतने पे मैं डॉट डॉट करता हूं, लेकिन जस्ट इसका अगला टर्म माइनस आएगा, प्लीज याद करिएगा, ठीक है ना। चलिए या मैं लिख देता हूं, चलिए एक टर्म यहाँ पे लिखा नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूं। अगर आप लिखते तो nc3 लिखते, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑड पावर आता तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता, तो आप माइनस लिख देते, x रेज टू द पावर n माइनस 3 और y क्यूब, और इसका अगला टर्म प्लस आता, डॉट डॉट लिखिए, और यहाँ पे देखिए ये n इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, तो y को आप माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस 1 टू द पावर n y टू द पावर n। इसको यहाँ पे अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n ncn y रेज टू द पावर n, इसको मैंने ये लिखा। अब देखिए क्या करना है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए जो यहां से कॉन्सेप्ट बन के आता है वो क्या आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, और वो क्या है समझिएगा। यहां पे अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, एक एक पॉइंट में लिखता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट, पुट x इजकल टू 1 और y इजकल टू, ठीक है ना, y इजकल टू, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं y को y ही रख देता हूं, y को y ही रिप्लेस, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे x की जगह 1 रख दूं और y को एज इट इज छोड़ता हूं, ठीक है ना। तो यहां से मेरा जो एक्सपेंशन होगा ये क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस, ठीक है ना, या y को मैं x से रिप्लेस कर देता हूं। चलिए जो बुक में आपको लिखा हुआ है वहीं पे मैं आ जाता हूं, ठीक है ना, वहीं पे मैं आ जाता। या एक काम करते हैं फ्रेंड्स ना, कोई इशू नहीं, मैं जनरल जो यहाँ पे मैं लिखा था ना उसी को मैं करता हूं। चलिए ये देखिए a प्लस बी मैंने लिखा, उसी को मैं करता हूं, कोई इशू नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको a ही रखूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको a ही रखता हूं। यहाँ पे थोड़े थोड़े जो चेंजेस होंगे वो चेंज कर देंगे, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जाए, ठीक है ना। चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि a प्लस बी ही रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू दी पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस और y, फिर उसी तरीके से x और यहाँ पे y स्क्वायर, फिर यहाँ पे y टू दी पावर n। प्लीज चेक करिए, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, जब a और b लिख दिया तो फिर a और b के टर्म में लिखना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n, यहाँ पे a टू दी पावर n माइनस और यहाँ पे b, यहाँ पे हो जाएगा a टू दी पावर, यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे b टू दी पावर n। प्लीज चेक करिए, यही चीज ऊपर जो लिखा है आपने, जनरल में लिख रहा हूँ, यही चीज तो था। चलिए हाँ, यहाँ पे भी वैसे ही चेंज कर देंगे। अब जब a और b ही लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक में x y लिखा था, लेकिन चलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से ही बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप
a माइनस बी, मतलब b की जगह माइनस रखेंगे, वही रूल होगा, जहां पे b का ऑड पावर आएगा माइनस आएगा, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर, यहाँ पे भी a टू द पावर और यहाँ पे b, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से a टू द पावर और यहाँ b, यहाँ पे a, यहाँ पे b और लास्ट में यहाँ पे b टू द पावर n, प्लीज चेक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूं यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं, पुट a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू x इन 1। इस इक्वेशन 1 में a की जगह 1 रखूंगा तो देखिए 1, b की जगह x रखेंगे, ये x रेज टू द पावर n, क्या हो जाएगा, चलिए तो यहां से आ जाएगा nc0, 1 की पावर n मतलब 1 हो जाएगा, चलो तो इसको आपने ऐसे छोड़ दिया, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, प्लस nc1, प्लीज चेक करिएगा, यहां पे a की जगह 1 रख रहे हैं, b की जगह x, तो ये 1 के पावर समथिंग 1 ही रहेगा, यहाँ पे x आ जाएगा, जहां जहां b है वहां पे x रखिए, a की जगह 1, तो प्लस nc2 x स्क्वायर, ये मेरा 1 हो जाएगा, या b की जगह x रख रहा है, b को मैं x रिप्लेस कर रहा हूं, ncn x टू द पावर n, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए यहां से फर्दर मैं रख रहा हूं, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं ऊपर, तो क्या आ रहा है, इधर देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1, ये भी 1 ये, तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 दिस nc0 प्लस nc1, x की जगह पूरे में 1 रखेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, प्लस nc2 प्लस ncn। अब प्लीज आप चेक करिएगा, यहां पे प्लीज आप चेक करिएगा, तो यहां पे क्या बन गया, यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखिए nc0, nc1, nc2, ncn-1 और ncn। तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उनका सम यहां पे क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 टू द पावर n आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप याद करके रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ब्रैकेट में कर दिया और यहां से हमने क्या देखा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, कोई भी आप एक्सपेंशन जनरल भी आप लीजिए, a प्लस दिस इज क्या होता है 2 टू द पावर n, ये याद रखिए। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा 2 टू द पावर क्या होता है फ्रेंड्स, 2 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए अगला, और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन 2 में सेम, a की जगह 1, b की जगह आप x रखिए, ठीक है ना। सो अब चलिए यहां पे, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट यहां से, पुट a इजकल टू 1 एंड b इजकल टू x इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, बस सिंपली यहां पे जहां जहां b है वहां पे x और a की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे, तो ये 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी nc0, फिर देखिए यहां पे a की जगह 1, b की जगह x रखेंगे तो ये x हो जाएगा, ये तो 1 होगा, 1 रेज टू द पावर समथिंग इज 1, तो माइनस nc1 x आएगा, सो माइनस nc1 x, फिर प्लस nc2 x स्क्वायर, फिर माइनस nc3 x क्यूब, फिर यहां से प्लस डॉट डॉट, यहां पे माइनस 1 टू द पावर n ncn और यहां पे x टू द पावर n। प्लीज चेक करिए, इसी को मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे जो मैं ये लिख रहा हूं कुछ नहीं किया, देखिए a की जगह 1, b की जगह x, सारी चीजें आपके सामने हैं, कंपेयर करके प्लीज चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जैसे वहां पे किया, इस एक्सप्रेशन में x की जगह 1 पुट करिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाता है 0, यहां पे nc0, देखिए x की जगह 1 रख रहे हैं
तो -nc1 फिर +nc2 -nc3 फिर इस तरह से प्लस -1 टू द पावर n ncn। तो यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया फ्रेंड्स कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को अल्टरनेट साइन के साथ ऐड करेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स टेकिंग अल्टरनेट साइन इज क्या होता है फ्रेंड्स, 0। ठीक है ना। तो चलिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से आपने सीखा, इसको मैं इक्वेशन 3 लिखता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिखता हूं। तो यहां से क्या आपने देखा, मेरा बाइनोमियल थ्योरम है, इसी से मैं एडजस्टमेंट करते करते जो मैंने निकालना था कि कोई भी बाइनोमियल लेंगे आप, उसका अगर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो आते हैं उनका सम 2 टू द पावर n होता है। और अगर उन्हीं बाइनोमियल कोफिशिएंट को अल्टरनेट साइन के साथ अगर आप ऐड करेंगे तो 0 आता है। प्लीज चेक करिएगा, ये समझ में आ गया। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से अब मैं डिराइव करता हूं। देखिए ये जो कोफिशिएंट है ना, देखिए कोफिशिएंट दो तरह से है, एक तो nc0 फिर यहां पे nc2 एंड सो ऑन, और दूसरे क्या है ये देखिए nc1 nc3। तो ये जो 0 2 ये जो नीचे आ रहा है ना सफिक्स, ये मतलब 0 2 4, ये कोफिशिएंट कहां पे है, इवन पावर्स के टर्म में है ना, इवन पावर्स के टर्म में। देखिए यहां x की पावर 0 इवन, x स्क्वायर इवन, ठीक है ना। तो ये इवन टर्म्स के करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है और ये क्या है, ऑड टर्म्स के करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है। देखिए x के पावर 1 ऑड, तो ऑड कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इवन कोफिशिएंट्स, और इनको क्या बोलेंगे, ऑड कोफिशिएंट। ठीक है। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट डिराइव होता है जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। अब यहां से समझिएगा 3 और 4 है, इन दोनों को जरा ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड वाले देखिए कैंसिल होते जाएंगे, 3 से कैंसिल, इवन वाले 2 टाइम्स ऐड होते जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा, 3 और 4 को आप ऐड करिए प्लीज, तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, 2 रेज टू द पावर n ना, 2 रेज टू द पावर n प्लस 0 ऐड करेंगे तो 2 रेज टू द पावर n होगा। ये देखिए इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स nc0 आएगा, तो वही कर रहा हूं क्या, 2 टाइम्स nc0 प्लस nc1 वाले एक प्लस है एक माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, nc2 प्लस साइन के साथ ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 2nc2, इसी तरीके से 2nc क्या आ जाएगा 4, फिर प्लस, ये इवन वाले आ गए, यहां से 2 कॉमन है, nc0 nc2 nc4, ये अब डिवाइड जरा करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिए, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस इस तरह से डॉट डॉट, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया फ्रेंड्स कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में जो इवन टर्म के करेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनका सम जो होता है ना 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। समझ में आ गया। अब उसी तरीके से अब क्या करिए, 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करिए। अब अगला देखिए, 3 को 4 से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इधर क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर n माइनस 0, देखिए ये सामने है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 4 को तो दिस माइनस 0 तो 2 टू द पावर n ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस होगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, ये माइनस, तो इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस करेंगे तो प्लस साइन, ऑड वाले ऐड होते जाएंगे 2 टाइम्स। अब समझ में आ रहा है, तो दिस विल बी 2 टाइम्स nc1 प्लस nc क्या 3 प्लस nc5
इस तरह से, तो ऑड वाले बचेंगे। और यहां से क्या फार्मूला बनता है, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा 2n-1। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया फ्रेंड्स। क्या क्या निकल के आया कि इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम भी 2n-1 होता है, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम भी 2n-1 होता है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, रटना नहीं है, पहले समझना है। समझ के ये फार्मूले तो विद इन सेकेंड्स आप याद कर लेंगे। जैसे अभी मुझे याद हो गया, क्या मैंने डिराइव किया था कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2n होता है। अगर अल्टरनेट साइन के साथ ऐड करूं तो 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से इवन वाले का सम, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो है 2n-1, ऑड वालों का 2n-1। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको समझ में आता होगा, यहां से कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं। जो बेस है, और यही से आपके क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस का टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए बाइनोमियल थ्योरम पे, या आपका जैसे टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर इतने से क्वेश्चन पूछा होगा। सारे बाइनोमियल टर्म के मतलब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2n, अल्टरनेट साइन के साथ 0, इवन वालों का सम 2n-1, ऑड वालों का सम 2n-1। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट। तो इस जो वीडियो में हमने सीखा, जो आपको याद करना है, सबसे तो पहले ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। किसी भी बाइनोमियल का पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंशन आता है ना, उसी को वो कैसे करते हैं, उसी एक्सपेंशन को लिखने का तरीका ही है क्या, बाइनोमियल थ्योरम। और वो क्या है आपको मैंने बहुत डेप्थ में जाके बताया, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव किए जो कि आपके लिए आगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा। और यहाँ पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया एग्जामिनर ने तो। अब ध्यान दीजिए, अब आपका डायरेक्ट हम जाएंगे एक्सरसाइज, अभी जो नई वाली बुक है एक्सरसाइज 7.1 पे, ठीक है ना। और वहां पे हम जितना अब तक हमने किया इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करवाएगा। बट मैं बोलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले आप अपना बुक उठाइए और वहां पे जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के जो कुछ एप्लीकेशन, कुछ तो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, बाइनोमियल देगा, उसका सम इंटीग्रल पावर दे दिया, बोला कि बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करो। बाइनोमियल थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर दे देगा n के टर्म में, बोलेगा कि ये बताओ कि ये इससे इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या फिर रिमाइंडर कुछ बचता है, इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। या फिर आपको दो नंबर्स दे देगा, बोलेगा कि इसको बाइनोमियल थ्योरम से दिखाओ कि ये नंबर बड़ी है इस नंबर से। या फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 97 के पावर मान लीजिए 4, बोलेगा इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या होगी निकाल। तो इसको क्या करते हैं आप, बाइनोमियल में लिखना है तो आप 100 के टर्म में लिखिए, 100 - 3 करेंगे इतना आ जाएगा और के पावर 4। अब देखिए इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, a - b रेस के पावर n, इसका हमने सीरीज बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे देखा है, यहाँ पे आप रखते जाएंगे, इसी से यूज कर लेंगे। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब एक यहां से और चीज जो ऑब्जर्व करना है आपको, जब भी कभी आपके क्वेश्चन में इस तरह का आ जाए जैसे 1 + x रेज़ टू द पावर n, तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म a है तो a मतलब 1 है, तो यहाँ पे जहां जहां 1 आएगा वो तो खैर 1 के कितनों भी पावर लेंगे 1 आएगा। और फिर ये x के टर्म में, जैसे ये देखिए ये इस तरह का एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, वहां पे अब बार बार नहीं लिखेंगे कि 1 के पावर n फिर यहाँ 1 रेज़ टू द पावर n - 1, क्योंकि वो वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्ट हम इस तरह से यूज कर लेंगे। तो पहले एग्जांपल्स को आप जाइए,
पहले तो बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर जब वहां पे कुछ डाउट फंसता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर सलूशन देखिए और उसके बाद कंप्लीट देखने के बाद ही फ्रेंड्स आप आएंगे एक्सरसाइज 7.1 पे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस बार कंटेंट को कम किया गया है, कुछ एक्सरसाइजेस भी कुछ चैप्टर्स में कम की गई हैं। तो जैसे बाइनोमियल थ्योरम में आपका एक एक्सरसाइज पूरा गायब कर दिया, जैसे पहले वो 8.2 होता था मिडिल टर्म जनरल टर्म, हालांकि उसको गायब तो नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, बट अब वो हटा दिया तो फिर उसको हम करेंगे नहीं। ठीक है, बट वो सब आगे जब हम जेई मेन वगैरह का कंटेंट जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे फिर हम डिस्कस करेंगे, आपको घबराना नहीं है। बट फिलहाल अभी आपका होम एग्जाम का बात है, तो जितना आपका सिलेबस है उतना ही हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इतना मेहनत करने के लिए और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।